सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग, इंग्लिश में जिसे कहते हैं जेंडर। ठीक है, आइए पहले हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, आप अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में तो गए होंगे। चलिए आज मैं भी आपको एक बर्थडे पार्टी में लेकर चलती हूँ। ठीक है, आज हम चलेंगे दिशान के बर्थडे पार्टी में। पहले हम ये देखेंगे कि दिशान के घर में कौन कौन रहते हैं। उसके घर पर हैं उसके दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, दिशान का छोटा भाई और दिशान की छोटी बहन दिशिता। उसके बर्थडे के लिए उसके घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं। उसके चाचा जी, चाची जी, उसके मामा, मामी और बहुत सारे दोस्त। दिशान की बहन दिशिता उसके लिए केक लेकर आई है। ठीक है, दिशान ने मोमबत्ती बुझाकर केक काटा और सभी दोस्तों ने बहुत मजे किए। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि इसमें हमने कौन कौन से शब्द उपयोग किए थे। ठीक है, दिशान, दिशिता। ठीक है, उसके बाद दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी, चाची जी, भाई, बहन, दोस्त, मोमबत्ती और केक। ठीक है, तो बच्चों इन शब्दों में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो स्त्री जाति के हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाति के हैं, और इसे ही हम कहते हैं लिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे शेर, शेरनी, बालक, बालिका, लड़का, लड़की आदि। ठीक है, अब इस तरह से आप देखते हैं कि लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग हम किसे कहते हैं? पुल्लिंग तो जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूरज, चांद, तोता, शेर, लड़का, बैल, मुर्गा आदि। ये सारे शब्द पुरुष जाति के हैं। ठीक है, तो इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। उसी प्रकार अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापिका, मछली, कोयल, तितली, गिलहरी, हवा आदि शब्द स्त्री जाति के हैं। ठीक है, तो इन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं क्योंकि इससे स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, अब हम लोग लिंग पहचान के नियम को देखते हैं। बच्चों, सजीव वस्तुओं में लिंग की पहचान तो सरल है, परंतु निर्जीव या बेजान वस्तुओं को व्यवहार तथा परंपरा के आधार पर पुरुष या स्त्री जाति का माना जाता है। ठीक है, उसके व्यवहार मतलब वाक्य में प्रयोग करके हम लोग देखते हैं कि ये शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। उसके पहचान के बहुत सारे नियम हैं। जैसे अ से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जैसे चित्र, पुष्प, जल, पर्वत। यहाँ शब्दों का अंत किससे हो रहा है? अ से। उसी प्रकार बड़ी ई, आई तथा इया से अंत होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लकड़ी, बुराई, गुड़िया, डिबिया। उसी प्रकार पर्वत, समुद्र, देश तथा पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिंद महासागर, भारत, बरगद आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं प्रायः। ठीक है, जैसे किसी पर्वत का नाम हो, समुद्र, देश या पेड़ का नाम हो तो पुल्लिंग होते हैं। लिंग पहचान के कुछ और नियम हैं। जैसे शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सर, दांत, गला, हाथ, कान, मुंह। कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी हैं। जैसे आँख, नाक, जीभ, छाती आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है,
उसी प्रकार आपका भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, देवनागरी, फारसी आदि। नदियों तथा हिंदी की तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, एकादशी, पूर्णिमा आदि। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, मच्छर, उल्लू, कौवा, खटमल। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कि तोता शब्द तो पुल्लिंग है, लेकिन तोता शब्द को स्त्रीलिंग बनाना होगा तो उसमें हम जोड़ेंगे मादा तोता। उसी तरह मच्छर में, मच्छर तो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें जोड़ते हैं मादा शब्द। उसी तरह उल्लू, तो उल्लू का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मादा उल्लू। कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मादा कौवा। खटमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मादा खटमल। इसी तरह कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग जाति के होते हैं, जैसे चील, मैना, कोयल, मछली, मक्खी आदि शब्द क्या हैं, स्त्री जाति के हैं। ये तो इनको हम लोग हमेशा ये शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो इनको जब हम इनका लिंग परिवर्तन करते हैं, जब इनको पुल्लिंग बनाते हैं, तो इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे चील का पुल्लिंग नर चील, मैना का नर मैना, कोयल का नर कोयल, मछली का नर मछली और मक्खी का नर मक्खी। ठीक है। लिंग पहचान के और कुछ नियम है, जैसे कि किसी शब्द का लिंग जानने के लिए यदि उस शब्द का वाक्य में प्रयोग करें तो हम उस शब्द के लिंग की सही पहचान कर सकते हैं, जैसे पत्थर, नदी, आम, गाजर, सूरज, पुस्तक। ये सारे शब्द हैं, तो इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि ये शब्द स्त्री जाति के हैं या ये पुल्लिंग है। ठीक है। तो इनको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं, जैसे पत्थर, पत्थर बहुत बड़ा है, तो बड़ा शब्द क्या है, बड़ा शब्द पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि पत्थर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। दूसरा शब्द आपका है नदी। ठीक है। तो नदी का अगर हम लोग वाक्य प्रयोग करेंगे तो होगा नदी बह रही है। तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि रही रही जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से हम जान पाएंगे कि नदी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह आम, आम मीठा है, मीठा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि आम जो है वो पुल्लिंग शब्द है। गाजर मीठी है, तो मीठी, मीठी शब्द क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि गाजर स्त्रीलिंग है। सूरज चमक रहा है, रहा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है। इस तरह से हमें पता चल रहा है कि सूरज शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। पुस्तक, मेरी पुस्तक खो गई, इसमें मेरी और गई दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि पुस्तक शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों, इस तरह से हमने बहुत सारे शब्दों के बारे में जाना कि किस तरह से हम लोग लिंग पहचान करेंगे। जैसे अप्राणीवाचक जो शब्द हैं तो उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो उनको हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है। इसी तरह से पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना हम सीखते हैं कि किस तरह से पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ जोड़कर हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे महोदय से महोदया, छात्र से छात्रा, भौदिये से भौदिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ई जोड़कर, जैसे पुत्र पुत्री, दास दासी, मामा मामी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर हम लोग उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नाग से नागिन, पड़ोसी से पड़ोसिन, माली से मालिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईका शब्द जोड़कर हम लोग ईका प्रत्यय जोड़ करके उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बालक बालिका, सेवक सेविका, लेखक से लेखिका। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों से और भी कुछ शब्द है, जैसे इया प्रत्यय जोड़ करके भी हम लोग उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, शब्द को पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि चूहा से चूहिया, इसमें इया प्रत्यय जुड़ा हुआ है। डिब्बा से डिबिया, बाघ से बगिया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे कि मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, सिंह से सिंहनी।
कुछ पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ करके हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी और देवर से देवरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों में हम आइन शब्द जोड़कर उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठकुराइन, हलवाई से हलवाइन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में ईनी जोड़कर हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे हाथी से हथिनी, स्वामी से स्वामिनी, तपस्वी से तपस्विनी। उसके बाद कुछ वान की जगह वती जोड़कर, जैसे गुणवान से गुणवती, बलवान से बलवती। उसी तरह से कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसमें कि हम लोग मान की जगह मति जोड़कर उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती। इस प्रकार हम लोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कुछ शब्द पूरी तरह से बदल जाते हैं जब हम लोग उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पिता माता, वर का वधु, साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? साध्वी। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जाना।